ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालकपन दिखलाया, काशी नगरी कमल पे डेरा, ताहा जो लाहे न पाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे तसलीत चैनल में। हम आए हैं सतलोक आश्रम भिवानी में। विकट दिवस जो 11 आश्रमों में भी मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज का। इस समय हम हैं सतलोक आश्रम भिवानी में, जहाँ यहाँ का अद्भुत नज़ारा दिखाते हैं आपको इस समय। आइए चलते वीडियो के साथ। जैसे दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ जूता घर लिखा हुआ है। यहाँ पर जूते नए मिलते हैं क्या है यहाँ पर, आइए जानते से। यहाँ पर जूते का अर्थ क्या है, जूता घर। आइए देखते हैं यहाँ पर जूते का उद्देश्य क्या है। जैसे दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं, इन सब जानते हैं आखिरकार जूता घर क्यों बोला जाता है, और सुनते हैं इनसे आखिरकार इसे जूता घर क्यों बोला जाता है। यहाँ जूते जमा किए जाते हैं, टोकन दिया जाता है। अंदर जूते नहीं ले जाने देते, यही जूते रखते हैं जूते घर में, सेफ्टी से रखते हैं, बैग में रख देते हैं। टोकन दिखाने पर जाते समय जूते दे देते हैं, वापसी दिए जाते हैं। हाँ वापस। मतलब यहाँ पर इतनी फुल सेफ्टी की जाती है। जैसे दोस्तों यहाँ पर जब जूते तक की इतनी सेफ्टी है तो इंसान की तो कितनी हो सकती है। आइए जानते हैं यहाँ की और कितनी क्या व्यवस्था अच्छी हैगी, और आइए चलते हैं अंदर को। जैसा कि दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, जो मेन दरवाजा है संत रामपाल जी महाराज के भीतर का पंडाल का। यहाँ पे देखिए अद्भुत फोटो लगी हुई है, बल्कि जो भी सजावट है, और इसके भीतर वीडियो चल रही है संत रामपाल जी महाराज की। आइए जानते हैं सेक्शन क्या है इसके, इनके भीतर चल रहा है, और पंडाल के भीतर। और यहाँ पर ऐसे कई अनोखे चित्र बनाए गए हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कितनी सजावट की है, कितनी सजावट की है आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सेफ्टी के लिए कैमरे, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, मगर इस समय अभी लाइटें जगी नहीं है, बल्ब भी लगाए गए हैं। आइए अंदर चलते हैं, इसके भीतर देखते हैं आखिरकार और क्या ऐसा नजारा मिलता है हमें देखने के लिए। जैसे दोस्तों हम विशाल भंडारा पोस्टर पे लिखा हुआ है, हम इनके भीतर आ गए। संत रामपाल जी महाराज का विशाल भंडारा चल रहा है, और साथ ही में सेक्शन चला जा रहा है। और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं, और कम से कम भंडारे, कम से 1000-2000 भंडारे खाकर फिर उठते, फिर जा रहे, फिर खा रहे, फिर जा रहे। आप यहाँ का भी नजारा देखेंगे। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ का नजारा दिखाए। यहाँ का नजारा देखने के लिए बड़ी उत्सव है आप लोग, तो आप जरूर देखें यहाँ का नजारा कैसा क्या है। और यहाँ पर सेक्शन भी चल रहा है, भंडारी सेवा भी चलती है, मतलब 24 घंटे भंडारा चला जाता है, यहाँ पर बंद नहीं होता है। आइए देखते हैं यहाँ के भंडारा का नजारा। जैसे दोस्तों अब तक आपने भंडारे का अद्भुत नजारे देखे हैं, इस वीडियो का मेन टॉपिक का नजारा आपको दिखा रहे हैं, जहाँ दरबार साहिब बोला जाता है। यहाँ पर आगे खूबसूरत, यहाँ पर अमर ग्रंथ का पाठ होता है। आप देखें यहाँ पर कितने यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जो अब देखिए आप खड़े हैं, और यहाँ पर पाठ चल रहा है गरीबदास जी महाराज का, जो अमर वाणी का। यहाँ पर 3 दिन तक विकट दिवस है, और 3 दिन तक ये पाठ चलता है। यहाँ पर लगातार रात दिन भी चलता है। यहाँ पर एक समय भी नहीं है, लाइव यूट्यूब पर भी चलाया जाता है, जो संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट पर भी है, आप जाकर देख सकते हैं, जो लाइव अभी समय भी उपलब्ध है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोत वगैरह भी जल रही है। तो हम जोत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देसी घी की, शुद्ध देसी घी की जोत जलती है, जो 3 दिन तक अखंड जोत जलाई जाती है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। यहाँ पर जो श्रद्धालु आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर भीड़ है, और कम से कम लाखों की संख्या में यहाँ पर आते हैं। और 3 दिन तक भंडारा 24 घंटे चला जाता है। यहाँ पर फुल व्यवस्था है। यहाँ पर देखिए रहने, धोने, कपड़े की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था मिलती है यहाँ पर। तो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु भी यहाँ पर फुल सेवाएं करते दिखते हैं। उनके अनुयायी काफी सजावट अच्छी करी यहाँ पर। और यहाँ पर आपको एक प्रदर्शनी स्थल भी दिखाते हैं, जहाँ हर एक युवकों को जैसे किसी सच्चे ज्ञान को समझाने के लिए वहाँ पर प्रदर्शनी बनाई गई है। आइए वहाँ पर प्रदर्शनी स्थल पे भी चलते हैं। आइए फिर चलते हैं। दोस्तों अब तक हमने दरबार साहिब का नज़ारा देखा है। यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी का स्थल है, जो यहाँ पर सत ग्रंथों का प्रमाण दिए जाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, और आखिरकार इस दुनिया में हम क्यों हैं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान भी बताया जाता है, और जो आत्मा कहाँ से आई है, कौन है। आइए चलते हैं इसके भीतर, आखिरकार ऐसे क्या हमें प्रमाण हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ, चारों धर्मों के ग्रंथ बताते हैं, जैसे बाइबल, कुरान, और इस धर्म की गुरु ग्रंथ साहिब। आइए देखते हैं भीतर आखिर बाकी में ऐसे कोई प्रमाण देते हैं। आइए चलते हैं भीतर के। जैसे दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर 3D इमेजिन की इमेज क्रिएट कर रखी है, जो यहाँ पर दिखाई जा रही है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर दिखाएं। एक बार देखिए यहाँ पर जो 3D इमेज की
दिखाई जा रही है। यहाँ पर कोई स्वामी जी बैठे हैं और इनसे जानते हैं आखिरकार ये तस्वीर इमेज क्यों बनाई गई है। नमस्कार जी, ये आपने जो बनाया है एक किस देश में बनाया गया है? और नीरू को बोली ये बच्चा जल के ऊपर बच्चा तिर रहा है। फिर नीरू बोला आपको जल में ही बच्चा दिख रहा है, सच में बच्चा है, यही बच्चा है क्या? फिर कमल के फूल पर कबीर परमात्मा प्रकट हुए थे। सच है। मतलब इन्होंने बताया है कि जो वहाँ पर आपने पिछली एपिसोड मतलब वीडियो में देखा है कि मतलब जो इमेज दिखाई गई है कि मतलब जो बच्चे वहाँ पर से मतलब तेज रूप प्रकाश में आए हैं, जो अष्टानंद को दिखा था वही दो नामक जैसे नीरू नीमा नामक जोल्हा दर्शकों उन्हें मिला है, वो उन्हें कमल के फूल पर उन्हें उठाया और घर लेके आए, वो आगे भी और टिप्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखिए कम से कम काफ़ी पंडित बिठाए गए हैं जो इमेज क्रिएट करी है, 3D इमेज की क्रिएटिंग है। और यहाँ पर अष्टानंद जी साथ उनके स्वामी रामानंद जी महाराज, बल्कि और भी उनके शिष्य बैठे हैं जो 1400 शिष्य करे हुए थे। उनने 1400 शिष्य सामने बैठे हैं उनकी शंका समाधान के लिए, बल्कि और यहाँ पर वही शंका समाधान के लिए कि जो दिव्य उन्हें दिखा था अष्टानंद जी को। आइए जानते हैं आखिरकार सच साहब जी जो उन्हें दृष्ट दिखा था कैसे शंका समाधान कर रहे हैं स्वामी रामानंद जी। रामानंद जी समाधान ऐसे कर रहे हैं जी कि अष्टानंद जी महाराज जो है इन्होंने प्रकाश रूप में परमात्मा को आते हुए देखा सह शरीर। तो जब परमात्मा सह शरीर जब प्रकाश रूप में आए तो इनकी दिव्य दृष्टि जो है देख नहीं सकी उसको प्रकाश को, और इनकी आंखें बंद हो गई। और जब आंखें बंद हुई तो इनको उस प्रकाश के अंदर एक आकृति दिखाई दी बच्चे की। तो इन्होंने जो है जाके अपने गुरुजी से शंका का समाधान कराया कि गुरुजी मेरे को इस बात का बताओ कि मैंने आज जो दृश्य देखा है आकाश से जो है एक बहुत तेज मतलब रोशनी जो है आई है नीचे और मैं उसको देख नहीं सका, मेरे को उसमें कुछ आकृति दिखाई दी है, तो ये क्या सीन था? तो रामानंद जी ने इनको समझाया कि बच्चे ये जो है कोई सिद्ध पुरुष था या कोई अवतार आया है जो पृथ्वी के ऊपर आया है, क्योंकि जितना इनको ज्ञान था उतना इन्होंने उसका समाधान किया। हाँ, मतलब कि इनका कहना है कि जैसे श्री रामचंद्र जी कृष्ण जी आते हैं गर्भ के धारण से, उसी देश में कबीर साहब आए होंगे। मतलब कबीर साहब का तो गुरु जैसे कबीर साहब में भी कबीर सागर में भी लिखा है कि वो कभी नारी के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। और वही दोस्त यहाँ पर देखते हैं जब कबीर साहब को घर लाया जाता है नीरू नीमा नाम की दुल्हा, तो वो वहाँ पर जैसे और देखिए यहाँ पर जो काजी मुल्ला है कबीर साहब का नामकरण करने आते हैं। यहाँ पर एक कुरान शरीफ दिखाई गई है जो मुल्ला काजी नामकरण करने के लिए आए हैं। ये कुरान शरीफ और साथ में मुल्ला काजी क्यों उठाए गए हैं, और साथ में जो हमने पिछले 10 में देखा है नीरू नीमा नाम के 2 दुल्हा है जो बिठाए गए, इसमें इसे प्रतिष्ठित का उद्देश्य क्या समझाने का, हमारे दोस्तों को बताइए। मगर जी परमात्मा का नाम करने के लिए आ गया मुल्ला काजी। जिस कुरान शरीफ खोले इसमें पवित्र कुरान में कबीर कबीर नाम लिखा आया, फिर दूसरा पेज खोला फिर कबीर आया, तीसरा खोला फिर कबीर आया, फिर परमात्मा ने लीला कर कहा मेरा नाम कबीर ही रहेगा। कबीर रहेगा। हाँ, जैसे कि दोस्तों हमने संत रामपाल जी महाराज का सेक्शन भी सुना है, उसमें भी गवाही देते संत रामपाल जी महाराज के चारों वेद मेरी गवाही देते कबीर परमात्मा की, जो चारों युगों में भी आते हैं। जो कबीर परमात्मा कहते हैं सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेतर नाम मुरंदर, द्वापर में करुणा काया और कलयुग नाम कबीर धराया, बल्कि उनके वेद भी गवाह देते हैं। और यहाँ पर भी वो इमेज क्रिएट करी है। यहाँ पर देखिए से जब नीरू वो कबीर साहब जब कुछ खाना पीना नहीं खाया, जब नीरू नीमा घबरा गए कि इनने कुछ खाया नहीं बल्कि बच्चा दिया, ऐसा क्यों दिया जो कुछ नहीं खा पी रहे हैं, और वो घबरा गई। तो शिव जी की भगत नहीं, मतलब वो तो उनने याद किया तो शिव जी साधु रूप में आए। वो पिछले 10 में देखिए आप, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा दिखाए आप। और यहाँ पर जब शिव जी आए तो शिव जी यहाँ पर कुंवारी गाय को मतलब बोला कबीर साहब ने कि कुंवारी गाय लाए उस पर आशीर्वाद भरा हाथ रखिए। और यहाँ पर नीरू नीमा ने कहा कि और शिव जी ने कहा एक खाली मतलब एक मटको लाए, वहाँ पर नीचे लगाया तन के पास, वो अपने आप दूध आना स्टार्ट हुआ। फिर कबीर साहब ने पिया और उनके मतलब तसल्ली हुई। और ऐसे ही मतलब कबीर साहब जब भी आते हैं कुंवारी गाय का दूध पी करते हैं, जो वेद भी गवाही देते हैं। और यही नहीं बल्कि सूक्ष्म वेद में भी वो गवाही है
कबीर साहब कुंवारी गाय का ही पालन पोषण मतलब दूध से उनसे पालन पोषण होता है। आइए चलते हैं और भी यहाँ पर देखते हैं जो सत ग्रंथों का प्रमाण भी दिखाई देते हैं। आइए चलते हैं। जैसे दर्शकों आपको एक और नजारा दिखा रहे हैं जब कबीर साहब 600 वर्ष पहले कपड़े बुनने का काम करते थे, बल्कि कर्म करते थे। और इनसे जानते हैं इस इमेज को बनाने का क्या उद्देश्य है। जैसे हमारे दर्शकों जानना चाहते हैं कि जो आपने बनाई 3D इमेज जो कबीर साहब भीतर बिठाए है, झोपड़ी बनाई है, किस उद्देश्य में बनाई, हमारे दर्शकों को बताइए एक बार। सबसे पहले तो सत साहिब सभी को सुनने वालों को, ये आज से 600 वर्ष पहला कबीर साहब ने जगत को संदेश देने के लिए झुग्गी झोपड़ी बनाई, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वे कैसे निर्वाह करना है जगत को संदेश दिया। परमात्मा सह शरीर काशी नगर में आए आज से 600 साल पहले। लहर तारा तालाब में नीरू और नीमा को मिले और उस दंपति को मिले जहाँ वो अपने घर ले गए, जब कपड़े बुनने का काम करते थे। फिर कबीर साहब भी कपड़ा बुनने का काम करने लगे और अपना जीवन का निर्वाह किया। जैसे वो 20 रुपए का काम करते थे, 10 रुपए तो अपने घर का निर्वाह करने के लिए और 10 रुपए का रोज दान भंडारा कर देना। ऐसे ही जगत को कहा भी जैसे मैं करता हूँ मेरा जीवन का निर्वाह, कोठी बंगले में नहीं रहना, कोठी बंगले के लिए पैसा इकट्ठा नहीं करना, ये सब काल का जाल है। इससे बचने के लिए आप जैसे मैं जीवन जी रहा हूँ वैसे ही जीवन जी के अपना यहाँ से मुक्ति पाओ। परमात्मा 120 वर्ष तक ये लीला करके जगत को संदेश देके सह शरीर ही वापिस चले गए। जैसे हिंदू और मुसलमान थे उस वक्त राजा सिकंदर लोधी के समय की बात आई है, तो मुसलमान और हिंदुओं ने कबीर साहब को मतलब लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए थे। वो शरीर को आधा हम लेंगे आधा तुम लेना। तो कबीर साहब बोले भी बच्चों मैं आपको ये ज्ञान दिया हूँ क्या, ये ज्ञान मेरा आप व्यर्थ में वो अपना जीवन खराब कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। फिर कबीर साहब बोले उनको अंतर्यामी थे, जानते थे वो ये झगड़ा जरूर जैसा कि दर्शकों ये वाली जो स्टोरी है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे घेर रखी है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप जाइए। ये पूरी AI से बनाई गई स्टोरी है, आप जरूर देखिए। ये जो कबीर साहब ने सतलोक जाने की लीला करी थी वो आप जाकर देखिए। और आगे चलते हैं और भी प्रदर्शनी स्थल पर कुछ सतग्रंथों का प्रमाण दिया जाएगा। आइए देखते हैं। दर्शकों जो प्रदर्शनी की यहाँ पर सतग्रंथों की बात हो रही है, इसकी वीडियो एक अलग से अपलोड की जाएगी जो काफी टाइम है उसमें, मतलब कम से कम आधे घंटे की वीडियो है। इस वीडियो में जोड़ नहीं सकता हूँ मैं, मगर जो प्रमाण सहित ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है और वास्तविक में सतग्रंथों में संत रामपाल जी महाराज खंडन करते हैं विष्णु महेश का। आज जानिए इस अगली वीडियो में, हम जरूर आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको यहाँ की सजावट, यहाँ का जो भी मतलब व्यवस्थाएं हैं दिखाइए इस वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सत साहिब, राम राम।